देखिए हमारे बीच में आर्य जगत के विश्व प्रसिद्ध सन्यासी जो कि पूरे विश्व के अंदर अलग अलग देशों के अंदर समय समय पर भ्रमण कर वेद की पताका फहराने का आर्य समाज के प्रचार का जो कार्य कर रहे हैं, स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आप सभी ने ओम की ध्वनि से उनका स्वागत करना है। सभी मैं बताना चाहूंगा स्वामी संपूर्णानंद जी जो कि करनाल में विद्वानों के लिए गुरुकुल चलाते हैं और गौशाला चलाते हैं। भारतीय नस्लों की गाय का बहुत अच्छा सेवा का कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने नेपाल के अंदर वेद की पताका फहराने का काम किया। तो इतने अच्छे अच्छे कार्यों में स्वामी जी लगे रहते हैं और उसी कड़ी के तहत आज आपके बीच में ये कार्यक्रम आयोजित और भविष्य में मैं आशा करता हूँ आप सभी के सहयोग से इस तरह के कार्य लगातार इस पावन धरा पर होते रहेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा आचार्य जी। सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम प्रजापतये भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् नृत्यो क्षीयमामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् है। जिस दिन सृष्टि का प्रारंभ हुआ वही हमारे लिए नव वर्ष है और इसमें पहचान भी है। वसंत ऋतु आती है, फूल खिलते हैं, सारी वनस्पति चारों तरफ महक उठती है, चारों तरफ से सुगंध आती है। हमारे भी शरीर में नया खून बनता है। उसका नाम ही यहाँ हिमाचली में उसको पता नहीं क्या कहते हैं, नीचे तो उसको न्योरस बोलते हैं। ये जो नवरात्रे आते हैं ना, इन्हीं दिनों को नवरस, न्योरस और अफगानिस्तान ईरान में इनको बोलते हैं नवरोज। रोज बोलते हैं दिन को, जैसे हम बोलते हैं ना हर रोज मैं नोहरा में जाता हूँ, हर रोज मैं सैर करने जाता हूँ, हर रोज मैं प्रातः काल उठता हूँ। तो फारसी भाषा में रोज बोलते हैं दिन को, नव बोलते हैं नए को।
ईरान के अंदर इन नवरात्रों, क्योंकि ईरान भी कभी एक समय में भारत का हिस्सा था। महाभारत में जब युद्ध करने के लिए योद्धाओं सारे संसार से आए थे, तो ईरान से आए थे शल्य, और वो पांडवों के कौरवों के रिश्ते में मामा लगते थे। तो वहां नवरोज करके इनको मनाते हैं। जिस समय आप अंग्रेजी साल मनाते हो, 1 जनवरी को क्या होता है? कहीं फूल होता है, कोई शरीर में नयापन होता है, सृष्टि में कहीं नयापन होता है? कुछ नहीं होता। वो हमारा नहीं है, वो उनका है जिनके हम कई सौ साल तक गुलाम रहे। आज भी उन दिनों में नया साल मनाना गुलामी का प्रतीक है कि ये राजनैतिक रूप से तो लोग आजाद हो गए हैं, पर मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से ये आज भी गुलाम है। इसलिए मैं हमेशा 1 जनवरी को कभी किसी को नववर्ष की शुभकामनाएं नहीं देता, क्योंकि वो नया साल है ही नहीं। ये जो चैत्र प्रतिपदा आती है, इस दिन हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है, और इसको सारा संसार मनाता है। ऐसा नहीं है केवल हम मनाते हैं, इसमें 1-1 चम्मच घी भी डालते रहो, सारा संसार मनाता है। पूर्णाहुति होने तक थोड़ा जला के रखो। क्या पहचान है सारा संसार मनाता है? पूरी दुनिया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू करती है, वित्त वर्ष। और हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही चैत्र प्रतिपदा को वित्त वर्ष और नव वर्ष दोनों मनाते हैं। साहूकार लोग, व्यापारी लोग अपनी बही खाते इस दिन नए ढंग से लिखते हैं। प्राचीन काल से ये बूढ़ा आर्यवर्त वित्त वर्ष के रूप में, नव वर्ष के रूप में 1 अप्रैल को मनाता रहा है। तो सारी दुनिया वित्त वर्ष के रूप में इसी को मनाती है। तो आज आप ये इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के आज आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की संतान बन गए हो। आज आप योगेश्वर कृष्ण की संतान बन गए हो। देवभूमि पर जिन आपके पूर्वजों ने संसार भर को तपस्या करके और संसार को वेदों का संदेश सुनाया, सत्य सनातन धर्म का संदेश सुनाया, आज आप उनके अनुयायी और उनके वंशज बन गए हो। आज आपका नाता जुड़ गया आपके पूर्वजों से। तो इसकी पूर्णाहुति से पहले समस्त हिमाचल वासियों के लिए, सिरमौर वासियों के लिए और समस्त हमारे इस आर्यवर्त देश के वासियों के लिए और समस्त भूमंडल वासियों के लिए, समस्त प्राणी मात्र के लिए मैं यहां से प्रार्थना करूंगा। पहले 3 मंत्रों से आहुति देंगे। उन 3 मंत्रों से हम परमपिता परमेश्वर से सर्व मंगल सर्व कल्याण की प्रार्थना करेंगे। आप स्वाहा बोल करके आहुति देंगे और फिर 3 मंत्रों से पूर्ण आहुति करेंगे। ओम स्तुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। सब स्वाहा बोले। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः स्वाहा। अब एक आहुति सबके कम से कम 100 वर्ष की आयु पूरा करने के लिए जो जो यहाँ यजमान के रूप में, सेवा और व्यवस्था के रूप में बैठे हैं और प्राणी मात्र जो मनुष्य जो यहाँ पर आए और जो और दूसरी तकनीकी मीडिया के माध्यम से जुड़ करके इसके साथ में जुड़े हुए हैं, सबकी शतायु की कामना के लिए
ओम तचक्षुर्देव हितं पुरस्ता शुक्रमुचरत् पश्येम शरदाः शतं जीवेम शरदाः शतं शृणुयाम शरदाः शतं प्रब्रवाम शरदाः शतं नाहश्याम शरदाः शतं भूयश्च शरदाः शतं। अपूर्णाहुति के लिए ओम, हाथ जोड़ के आंखें बंद कर ले सब मेरे साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। सब यज्ञ प्रार्थना।